अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री श्री 1008 श्री स्वामी जी श्री सीतारामाचार्य जी महाराज के दिव्य अमृत वचन श्रीपति के शरणागतों के लिए उपदेश ग्रंथ से। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वोपद्रवनाशनम वंदे रामानुजार्यस्य नित्यं पदाम्बुजद्वयम्। श्री लक्ष्मी जी से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी वर्णन कर रहे हैं। कल्याणी श्रूयतां धर्मो लोकानां हितकाम्यया शंखचक्रांकनं कृत्वा प्रपन्नोऽयं समाचरेत्। हे कल्याण मूर्ति श्री लक्ष्मी जी, लोक के हित कामना से शरणागतों का धर्म मैं आपसे कह रहा हूँ, उसको आप प्रेम से श्रवण करिए। शंख चक्र लेने के बाद प्रपन्न भागवतों को क्या करना चाहिए, जीवन पर्यंत किस तरह समय बिताना चाहिए, उसको भली भांति आगे वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। श्री गुरुं परया भक्त्या सेवमानो निरंतरम तत्कृपां भावयेद् विद्वान आत्मनो विनिरुत्तये। सबसे पहले प्रपन्न शरणागतों का यही परम धर्म है कि अपने श्री गुरु महाराज की अत्यंत प्रेम भक्ति पूर्वक निरंतर सेवा किया करे। ऐसी निष्कपट सेवा करे जिससे वे सदा अपने पर प्रसन्न रहे। यह शास्त्रों से निर्णय की हुई बात है कि जिस शिष्य के ऊपर श्री गुरु महाराज की हृदय से कृपा हो जाएगी, उसके लिए मंत्र मंत्रार्थ सब शास्त्रों का रहस्य थोड़े ही परिश्रम से बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। श्री गुरु भक्त महानुभावों के लिए जन्म मरण चक्र से छूट जाना एवं परम पद मिल जाना यह अत्यंत सरल बात है। जो लोग श्री गुरु महाराज के श्री चरणों को सादर अति प्रेम सहित अत्यंत श्रद्धा पूर्वक ध्यान स्मरण किया करते हैं, उनके हृदय में दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। जैसे श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमिरत दृष्टि यह होती। यह शरणागत प्रपन्नों के लिए शिक्षा है, क्योंकि यहाँ शरणागत प्रपन्नों का प्रकरण है। इससे इस प्रकरण में जिन श्री गुरु महाराज का विषय चल रहा है वह है जिन्होंने निर्हेतु कृपा पूर्वक यह समझाया है कि सब वेद उपनिषद इतिहास पुराण इन सबों का सारांश भाग श्री भगवान की शरणागति है। अर्थात इसी जन्म के अंत में जिसको संसार बंधन से छूटकर अर्चरादि मार्ग से जाकर सप्तावरण को उल्लंघन करके श्री विरजा नहाकर दिव्य परम पद में जाकर सदा के लिए श्री लक्ष्मीकांत भगवान की नित्य सेवा पाकर असीम आनंद लेने की अवश्य चाहना हो, तो उन्हें चाहिए कि भगवान श्रीपति के सिवाय अन्य देवताओं को बिल्कुल त्याग कर भगवान श्रीकांत की निर्हेतु कृपा के सिवाय अन्य उपायांतरों को जड़ मूल से छोड़कर श्री हरि की नित्य सेवा के अतिरिक्त इतर प्रयोजनांतरों को अपने प्यारे परमात्मा से सदा के लिए कभी कुछ भी चाहना न कर श्री लक्ष्मीपति भगवान ही इस संसार चक्र से छुड़ाकर अपनी नित्य सेवा में शरीरांत में अवश्य कृपा कर ले जाएंगे। इस बात को भली भांति से समझकर श्रीमन नारायण भगवान की सिर्फ निर्हेतु कृपा का दृढ़ाध्याय पूर्वक पूर्ण भरोसा रखता हुआ उन्हीं की सेवा पूजा श्रवण कीर्तन स्मरण पाठ ध्यान वंदन आदि में समय बिताता हुआ अंत तक रहना चाहिए। इस प्रकार कृपा पूर्वक समझाकर जिन्होंने पंच संस्कार पूर्वक श्री शरणागति मंत्रों का उपदेश दिया है तथा दृढ़ाध्याय पूर्वक जिन्होंने श्री भगवान के शरणागति मार्ग पर परिस्थिति कराया है, उन्हीं श्री गुरु महाराज का यहाँ प्रसंग है, ऐसा जानना चाहिए। श्री गुरु जी से मिला हुआ जो गुरु परंपरा और मंत्र है उसको अवश्य कंठस्थ कर लेना चाहिए, उसका अर्थ भी अवश्य समझ लेना चाहिए और उसका सदा अनुसंधान करते रहना चाहिए। लापरवाही से यदि ऐसा न करे तो एक प्रकार से गुरु का अपमान होता है। शरणागत शिष्यों को सुबह उठते ही अपने श्री गुरु महाराज का ध्यान करते हुए एक साष्टांग अवश्य करना चाहिए। गुरु के श्री चरणों का छाप लेकर तिलक करने के बाद अपने मस्तक पर धर के उनके श्री चरणों का ध्यान पूर्वक उनका मानसिक पूजन करना चाहिए।
उनसे दिया हुआ जो ऊर्ध्वपुंड तिलक है उसको सदा धारण करते रहना चाहिए, कभी उसकी निंदा नहीं सुननी चाहिए। तिलक, माला, मुद्रा, त्रिविडी, गुरु भगवान भागवत आदि को की निंदा करने वालों से सदा दूर रहना चाहिए। तिलक करने के समय श्री गुरु जी का श्री पाद तीर्थ नित्य प्रति जरूर लेना चाहिए। श्री गुरु जी का चित्रपट दर्शन सेवा के लिए अवश्य रखना चाहिए। यदि वे अपने स्थान पर आवे तो शक्ति के अनुसार अत्यंत श्रद्धा पूर्वक अन्न, वस्त्र, द्रव्यादिकों से भली भांति सेवा करनी चाहिए। जैसी चाहिए वैसी सेवा हमसे नहीं हो रही है, इस बात का मन में पछतावा करना चाहिए। अच्छे पात्र में उनका श्री चरण धोकर चंदन पुष्प चढ़ाना चाहिए। फिर आरती करके लंबी साष्टांग दंडवत करना चाहिए। फिर प्रेम से चरणामृत लेना चाहिए। गुरु सेवा से कभी देह नहीं चुराना चाहिए। किसी कारणवश गुरु महाराज अपने यहाँ यदि नहीं आवे तो उनके दर्शन के लिए खुद चल कर जाना चाहिए। वहां जाकर पूर्वोक्त रीति से श्रद्धा पूर्वक शक्ति अनुसार उनकी सेवा करनी चाहिए। यदि वे इस लीला विभूति में प्रत्यक्ष नहीं रहे तो उनके निवास स्थल को तीर्थ समझकर यदा कदा उसी के दर्शन को जाते रहना चाहिए और उनके स्थान पर अथवा उनका संबंधी वहां जो कोई हो उन पर उन्हीं के समान श्रद्धा रखनी चाहिए और सेवा भी उन्हीं के समान करनी चाहिए। गुरु के सेवित भगवान के ऊपर अत्यंत दुलार प्रेम रखना चाहिए। उस भगवान के आरामी के तरफ ध्यान रखना चाहिए। गुरु स्थान पर जाकर मान अपमान को त्याग कर रहना चाहिए। गुरु के अथवा गुरु संबंधियों के द्वारा अपना मान कराने का ख्याल नहीं रखना चाहिए। गुरु स्थान पर जाकर अपने जरिए से गुरु और गुरु संबंधियों को तकलीफ न होने पावे, ऐसा ख्याल रखना चाहिए। गुरु से अथवा गुरु संबंधियों से अपनी सेवा कराने का कभी भी विचार न रखना चाहिए। गुरु की अथवा गुरु संबंधियों की साधारण से साधारण सेवा करने में भी न तो संकुचित होना चाहिए, न तो अपना अपमान समझना चाहिए। जैसे कि गुरु का खड़ाऊ पादुका उठाने का मौका पड़े तो उसमें ग्लानि न करके अपना सौभाग्य समझना चाहिए। गुरु के समीप गुरु स्थान में झाड़ू लगानी पड़े तो स्पर्श का विचार न करना चाहिए। गुरु में तथा गुरु संबंधियों में न तो कभी दोष देखना चाहिए, न तो उन लोगों की कभी अपने मुख से निंदा करनी चाहिए, न तो गुरु तथा गुरु संबंधियों की निंदा करने वालों को अपने नजदीक बैठने देना चाहिए। गुरु के समीपवर्ती सामान्य चेतनों पर भी उच्च भावना रखनी चाहिए, चाहे कैसा भी कारण आ पड़े, परंतु गुरु पर से श्रद्धा विश्वास नहीं हटाना चाहिए। गुरु से अथवा गुरु संबंधियों से ईर्ष्या, वैर, वैमनस्य, द्वेष जीवन पर्यंत कभी भूल करके भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा है कि जो नर ईर्ष्या गुरु सन करही, रौरव नरक कल्प शत परई। अर्थात जो मनुष्य गुरु से ईर्ष्या, द्रोह, वैर करता है वह 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ता है, और जो कोई गुरु की निंदा सुनता है उसको गाय मारने का पाप लगता है। श्री गुरु निंदा सुने जो काना, होय पाप गो घात समाना। और कोई भी क्यों न हो, अपने गुरु से, अपने तिलक से, अपने मंत्र से, अपने इष्ट देव श्री भगवान से निष्ठा विश्वास छुड़ाने की कोशिश करता हो तो उसका मुख तक नहीं देखना चाहिए, न ही उसके नजदीक कभी बैठना चाहिए। जो प्रपन्न गुरु के दर्शनों के लिए लालायित हुआ करता है, जो प्रपन्न गुरु के दर्शनों के लिए लालायित हुआ करता है, गुरु की सेवा की सदा चाहना करता है, की हुई सेवा को सदा भूला रहता है, आगे सेवा करने के लिए उत्तरोत्तर चेष्टा किया करता है, गुरु के नाम स्मरण से जिसको प्रेम का आंसू आ जाता है, गुरु का समाचार पत्र पाकर हृदय मस्तक से लगाकर गदगद कंठ हो जाता है, ऐसे अधिकारी प्रपन्नों के परमात्मा भी वश में होकर रहते हैं। इससे बुद्धिमान शरणागतों को चाहिए कि गुरु के प्रतिकूल बर्ताव कभी न करे, ऐसा कभी काम ही न करे जिससे अपने ऊपर गुरु का क्रोध, रोष का मौका आवे, क्योंकि
संसार सागर से तरने के लिए सबसे पहले गुरु भगवान की कृपा की सख्त जरूरत है। सामान्य मनुष्यों की तो कथा ही क्या है कि किंतु ब्रह्मा शंकर के समान भले ही हो, परंतु गुरु के कृपा कटाक्ष के बिना भवसागर से पार हो ही नहीं सकता है। कहा है कि गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। इससे व्यवहार छोड़कर परमार्थ दृष्टि से श्री गुरु महाराज की सेवा करे। इनका शुभ आगमन सुने तो आगे स्वागत के लिए जाए, जब पधारने लगे तो कुछ दूर तक पहुंचाने जाए। शास्त्रों का तथा बड़े बड़े मुमुक्षु महात्माओं का बारंबार यही कहना है कि श्री गुरु जी के श्री चरणारविंद में निष्ठा रखने वाले चेतनों के लिए सब सुलभ है। सतगुरु का जो अवतार है सो संसार बंधन से छुड़ाकर परम पद देने ही के लिए है। जिस बड़भागी जीव को भगवान मिलने वाले होते हैं उसी को सतगुरु की प्राप्ति होती है। गुरु निष्ठा जिसको प्राप्त हो जाती है उसको चाहे ज्ञान वैराग्य भक्ति कुछ भी न हो तो भी उसकी आत्मा का उद्धार ही हो जाता है। और कितना भी ज्ञान वैराग्य भक्ति भरी हो तो भी यदि गुरु चरणों से विमुख हो तो उसका भला नहीं होता है। अयोध्यापुरी के राजा त्रिशंकु को विश्वामित्र जी सर्वसमर्थ होते हुए भी अच्छी गति को नहीं पहुंचा सके, क्योंकि त्रिशंकु राजा अपने गुरु महाराज से विमुख हो गए थे। इसी से बड़ों की गोष्ठी में कर्म चांडाल गिने गए। भगवान से वैर करने वालों को तो गुरु कृपा से अनेकों की गति सुनने में आती है, परंतु गुरु से वैर करने वालों को तो भगवान भी स्वीकार करना नहीं चाहते। इसलिए अपने आत्मा का कल्याण चाहने वाले सच्चे मुमुक्षुओं को चाहिए कि श्री गुरु महाराज की कृपा संपादन करने के लिए अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा श्री गुरु चरणों की सेवा किया करे। शेष अगले भाग में। जय श्री नारायण।